हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जन्म कुंडली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4/4/1994 है, मतलब 4 अप्रैल 1994, और रात के 9:30 बजे, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनकी जो जन्म कुंडली बनकर आती है वो आती है वृश्चिक लगन की, 8 नंबर से शुरू होती है और वृश्चिक लगन की कुंडली बनकर आती है, जिसमें लगन में ही राहु विराजमान है, लगन में ही राहु बैठे हुए हैं। अगर हम देखें तो इनके जो लग्नेश है वो लग्नेश चले गए चतुर्थ भाव में। इनके लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठकर इनका मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में कलह का वातावरण रहता है और उसके जीवन में जो घर से संबंधित परेशानियां वो चलती रहती हैं। घर से संबंधित लड़ाई झगड़े वाद विवाद बने रहते हैं। यहाँ पर पारिवारिक शांति के लिए मंगल अच्छे नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दसम दृष्टि से, यहाँ पर अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं, तो ये कर्म के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत बिजी रखते हैं, जिस कारण पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ स्थिति है। दूसरी बात हम देखते हैं कि चंद्रमा कुंभ राशि में है, सॉरी मकर राशि में है चंद्रमा यहाँ पर, जो कि ये चीज़ दिखा रहा है कि लगन मंगल का है और जो चंद्र लगन बनता है वो शनि का बनता है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल, कन्फ्यूज़न, ऐसी समस्या को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत कन्फ्यूज रहता है कि वह जीवन में क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वह कुछ भी करता है तो उसका कुछ भी काम सफल होने में बहुत समय लगता है या सफल नहीं होता है। उसके जीवन में ऐसी स्थितियाँ बनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रगल को साफ साफ दिखा रहा है कि चंद्र लगन और जो लगन है वो बिल्कुल अलग अलग है या मित्र ग्रहों का नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि अपने घर को देखकर व्यक्ति के जीवन में भाग्य की स्थिति को अच्छा बना रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में पिता के सुखों को बढ़ा रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को भाग्य का लाभ देने का काम यहाँ पर चंद्रदेव कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनकी कुंडली में दूसरे भाव की, दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं गुरु और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु। जाकर बैठे हैं वो 12वें घर में, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर ये धन के लिए भी परेशान रखेंगे और व्यक्ति की जो जो उसकी एजुकेशन लाइफ है, जो उसकी खुद की क्रिएटिविटी है, जो उसके खुद का दिमाग है, खुद का उसका प्यार है, बच्चे हैं, इन सब में प्रॉब्लम करके रखेंगे, शिक्षा में व्यवधान डाल के रखेंगे। यहाँ पर ऐसी समस्या को दिखाते हैं। यहाँ पर गुरु अच्छा फल देने वाले हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, भाव भी इनका अच्छा नहीं है, तो हर प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं। और यहाँ पर बस ये शुक्र ग्रह से थोड़ा दृष्ट हैं, तो इनके जो बुरे प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इनका बुरा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्यक्ति को धन की समस्या होगी। यहाँ पर व्यक्ति को पंचम भाव से संबंधित जितने भी फल मिलते हैं उन सब में कमी आएगी, उन सब में व्यक्ति को समस्या देखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे दसम भाव के, तो दसम भाव का स्वामी सूर्य है। दसम भाव का स्वामी सूर्य है और ये पंचम में बैठा है, जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है, केंद्र त्रिकोण का निर्माण कर रहा है, मित्र घर में बैठा है, यहाँ पर अच्छी अवस्था का निर्माण कर रहा है। ये एक बली अवस्था इस कुंडली में मान सकते हैं कि पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव है और नवम भाव पर चंद्रमा का प्रभाव है, तो ये कुंडली को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है एक केंद्र त्रिकोण में। मतलब देखिए, ये त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है, इन दोनों त्रिकोण में दोनों मित्र ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, जिस वजह से ये कुंडली थोड़ी मजबूत स्थिति में जा रही है यहाँ पर, और लगन भी यहाँ पर केंद्र में है, तो ये अच्छी स्थिति का निर्माण कुल मिलाकर कर रहे हैं। लेकिन जो समस्या है वो समस्याएं बनी रहेंगी। समस्या जो अच्छी बात है वो भी आगे हम बताएंगे कि इसमें अच्छे अच्छा क्या हो सकता है। पहली बात तो इसमें जो आपको सबसे अच्छी बात दिखाई देगी वो दिखाई देगी कि यहाँ पर शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, जो कि सस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन ये सारे काम को देर कर रहे हैं, हर काम में देरी की सूचना दे रहे हैं कि व्यक्ति जो भी काम करेगा, जो भी काम करना चाहेगा, उसमें उसको देरी होगी, उसमें उसको फल इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। बहुत संघर्षों के बाद, बहुत समस्याओं के बाद उसको फल मिलने शुरू होंगे। ये चीज़ यहाँ पर एकदम सर्टिफाइड हो रही है, एकदम मोहर लग रही है इस बात पर कि यहाँ पर काम तो होंगे, लेकिन बहुत बहुत परेशान होकर, बहुत संघर्ष कर कर, बहुत बहुत स्थिति खराब होने के बाद जाकर अच्छे काम होंगे, तब जाकर स्थिति बन पाएगी। यहाँ पर बैठकर शनि एक से अधिक घर का योग बना रहे हैं, लेकिन घर का योग तो बना रहे हैं, लेकिन व्यक्ति
उन घरों में अच्छे से जीवन यापन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध की दृष्टि दशम भाव पर, मंगल की दृष्टि दशम भाव शनि, तो व्यक्ति अपने काम में इतना बिजी रहेगा, कार्य क्षेत्र में इतना बिजी रहेगा, तो पारिवारिक दूर से जिंदगी से उसकी जो दूरी है या पारिवारिक जीवन से जो उसका सुख मिलना है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। हालांकि बुध इस चीज़ को थोड़ा सही करने का प्रयास करेंगे इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर बुध बैठे हैं, लेकिन बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा फल देता है। यहाँ पर पापक ग्रहों के साथ बैठा है तो ये इतना अच्छा फल देने वाला है, ये भी पापक ग्रह की गणना में ही आएगा। यहाँ पर चंद्रमा भी पापक ग्रह ही है, क्योंकि ये सूर्य के पास के चंद्रमा है, तो ये भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य को शुभ ग्रह कोई नहीं देख रहा है, भाग्य को सिर्फ पापक ग्रह देख रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इनकी कुंडली में लगन में राहु बैठे हैं, सप्तम में केतु बैठे हैं, और राहु यहाँ पर नीच राशि में है, जो यहाँ पर बुरा फल देने के लिए बाध्य है। और बुरा फल ये दे रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे, क्योंकि इनको राहु की दशा फिलहाल चल रही है। वर्तमान टाइम में, वर्तमान समय में इनको राहु की दशा चल रही है, जो इनके लिए विशेष रूप से कष्टकारी दशा बनती है। और इस दशा काल में इनको हर प्रकार की समस्या ये अपने जीवन में फेस कर रहे होंगे, अपने जीवन में देख रहे होंगे। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इनका व्यक्तित्व सुखों में जाकर बैठा है, तो ये सुख के पीछे भागने वाले हैं, सुखों की चाह में काम करने वाले हैं, सुखों की महत्वाकांक्षा रखने वाले हैं, सुखों की चाह रखने वाले हैं, जिस कारण इनके जीवन में धन की स्थिति का प्रॉब्लम बना रहेगा। क्योंकि इनकी इनकी जो हम बात करते हैं धन की स्थिति, ये धन भाव, ये लाभ भाव। अब लाभ भाव तो इनके जीवन में ठीक है, अच्छा है, क्योंकि लाभ का स्वामी केंद्र में आ रहा है तो लाभ तो देगा, लेकिन धन संचित करने में समस्या इनको होगी, क्योंकि धन होगा वो खर्च हो जाएगा, क्योंकि खर्च वाले घर में धन का स्वामी चला गया है। तो यहाँ पर धन की स्थिति तो कोई विशेष रहने वाली नहीं है, लेकिन बस पैसा आएगा और चला जाएगा, आने से पहले जाना फिक्स हो जाएगा, ऐसी स्थिति इनकी बनी रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ और इनकी परेशानी का कारण बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो शुक्र ग्रह है वो विवाह का स्वामी इसमें है, विवाह का ग्रह इसमें बनता है, और जाकर अपने से 12वें घर में बैठता है। मतलब कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें घर में बैठता है तो अपने भाव के फलों को कम कर देता है। तो यहाँ पर शुक्र ने अपने सप्तम भाव के फलों को कम कर दिया। वैवाहिक जीवन में समस्या की परेशानी ये दे रहा है वैवाहिक जीवन में। मतलब ये स्थिति अगर मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहूँ तो ये है व्यक्ति का सप्तम भाव, और ये तो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का सप्तम भाव, और ये क्या है व्यक्ति का शत्रु, और ये सप्तम भाव चला गया शत्रु घर में। तो सब जो जीवन साथी होता है, जो जिससे विवाह होता है, वह एक शत्रु की तरह व्यक्ति के लिए जीवन में बन जाता है। ये इस कुंडली में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जो इस कुंडली में बाहर से दिखाई पड़ रहा है। बाकी हम इसको नवमांश में देखते हैं कि ऐसी स्थिति है या नहीं है, लेकिन मूलतः पहली दृष्टि देखने में यही स्थिति बन रही है, जो कि इनके जीवन में समस्याओं का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि ये सूर्य और केतु के बीच में आ रहा है, तो ये और ज़्यादा पीड़ित है, भाव से पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में पीड़ित है। तो यहाँ पर शुक्र के जो प्रभाव है, सुख मिलना व्यक्ति के जीवन में, सुखों की चाह रखना लेकिन सुख न मिलना, ये भी व्यक्ति के जीवन में एक परेशानी का कारण बनता है। अगर इस चीज़ को हम नवमांश से देखने का प्रयास करते हैं तो अगर ये देखिए नवमांश में यहाँ पर गुरु सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बना हुआ है, जो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है कि जो स्थिति कुंडली में है, लेकिन उसके बिल्कुल उलट स्थिति इनकी नवमांश में है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी जो वैवाहिक जीवन होगा वो दूर से लोगों को जैसा लगेगा कि पता नहीं कितना खराब है, कितना ऐसा है, लेकिन आंतरिक रूप से इनका जीवन अच्छा होगा, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन दूर से देखने में या लोगों को जीवन में प्रतीत होगा कि इन जीवन में बहुत समस्याएं, लेकिन विशेष रूप से कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर इनका जीवन अच्छा है। नवमांश कुंडली इस बात को सर्टिफाइड कर रही है, मोहर लगा रही है, इस बात को अच्छे से साबित कर रही है कि इनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन सिर्फ बाहरी समस्याओं से हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव बहुत मजबूत अवस्था में है। यहाँ पर चंद्रमा गुरु एक साथ बैठे हैं, गुरु अपने घर के हैं, तो ये स्थिति अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सप्तम भाव की स्थिति यहाँ पर क्लियर होती है कि ये कोई ज़्यादा खराब नई स्थिति नहीं है। लगन कुंडली में स्थिति खराब है, लेकिन नवमांश में कुंडली बहुत अच्छी हो रही है, तो बहुत अच्छी होने के कारण ये वैवाहिक जीवन अच्छी स्थिति में जा रहा है। और यहाँ पर जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही अच्छे परिवार से, अच्छे गुणों से युक्त होने वाला है, दिखने में अच्छा होने वाला है, ज्ञानी होने वाला है, इनका हर समय सपोर्ट करने वाला है। ये यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें इनके ये जीवन साथी का घर है, ये जीवन साथी का घर है सप्तम भाव, और सप्तम से दशम मंगल शनि यहाँ पर बुध बैठे हैं, तो इनके जीवन में इनके जीवन साथी इनका सपोर्ट कर सकती है। इनकी जो जीवन साथी हो सकती है वो वर्क प्रोफेशन वाली हो सकती है, वो किसी प्रकार का प्रोफेशन वाली हो सकती है, या इनका मतलब जॉब वाली हो सकती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन इनकी
इनकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में, और चंद्रमा जब मकर राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कभी बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन फिर बहुत उतने नीचे चले जाता है, फिर अच्छा हो जाता है। ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में बने रहते हैं। तो ये स्थिति भी इनको देखनी पड़ती है। अब इनका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि इनको जॉब करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, मतलब इनको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, इनका ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको जांचने का प्रयास करते हैं तो यह सप्तम, ये दसम भाव का स्वामी, एक कर्म, इनका कर्म क्या है, कर्म बैठ के ज्ञान। तो इनका कर्म जो जुड़ा होगा वो ज्ञान से जुड़ गया। अब देखते हैं हम कि इनको नौकरी करनी चाहिए व्यापार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य यहाँ पर सही अवस्था में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हैं, बली अवस्था में बैठे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि नौकरी वाला ग्रह जो होता है, कौन सा होता है नौकरी वाला ग्रह होता है यहाँ पर शनि। शनि आजीविका कारक होता है। नौकरी का ग्रह विशेषतः सेवा का ग्रह शनि को मानते हैं। शनि यहाँ पर बहुत मजबूत अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है। सस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसका फल मिलेगा, लेकिन जिंदगी के 30 साल 31 साल के बाद इसका फल मिलना शुरू होगा, तब जाकर ये कुछ फल देना शुरू करेगा और बाद में फिर अच्छा फल देता चला जाएगा। ये स्थिति दिखाता है यहाँ पर सस महापुरुष राजयोग का मतलब है कि आपको जीवन में, शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, ऐसी स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो दसम भाव है वो पंचम में जाकर, मतलब, और जो नौकरी का ग्रह है वो बहुत बली है, और जो छठे भाव का स्वामी है मुझे, और वो भी कहाँ बैठा है, चतुर्थ में। तो इनके लिए, क्योंकि देखो सप्तम भाव का स्वामी तो यहाँ पर पीड़ित है। अगर बिजनेस करना है, इनको व्यापार करना है, तो सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है, तो व्यापार इनके लिए सही नहीं है। व्यापार ये ना करें तो जीवन में अच्छा रहेगा। व्यापार में इनको धोखा होने की, या पार्टनरशिप में काम करें तो धोखा होने की, या व्यापार में घाटा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इनकी कुंडली में एक फॉर्मूला अगर हम और लगाते हैं जॉब बिजनेस के लिए, हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि इधर ग्रह ज़्यादा हैं या इधर ग्रह ज़्यादा हैं। अगर इधर ग्रह ज़्यादा होते हैं तो व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। अगर इधर ग्रह ज़्यादा होते हैं तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। इस फॉर्मूले से भी हम देख पाते हैं तो व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए, नौकरी ही करना व्यक्ति के लिए बेहतर रहेगा। और नौकरी में जाए तो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता चला जाएगा और अच्छा जीवन यापन करता चला जाएगा। अब हम इस चीज़ को दसमान से भी देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम दसमान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए शुक्र ग्रह और राहु दसम भाव में बैठे हैं, और जो दसमान में दसम का स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है, वो बैठा है तीसरे घर में। यहाँ पर देखिए लगन कुंडली में छठा भाव होता है नौकरी का छठा भाव होता है, कर्म आपका दसम भाव बताता है। तो छठे भाव में कौन सा ग्रह है, शुक्र, और वो यहाँ पर दसम भाव में बैठा है। तो मतलब कहीं ना कहीं नौकरी से आपका कर्म जुड़ा हुआ है, नौकरी से ही आप अपने जीवन में धन कमाने की स्थिति रखते हैं। और आप इस प्रकार की नौकरी कर सकते हैं जिसमें घूमना फिरना हो सकता है या छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। तो यहाँ पर आप नौकरी करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बुध, अगर हम बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर देखिए, बुध यहाँ पर कोई अच्छी अवस्था में नहीं है, मंगल की राशि में मंगल के साथ बैठे हैं और परम शत्रु के साथ बैठे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो दसम भाव की कुंडली शुरुआत होती है वो होती है सप्तम 7 नंबर की राशि, मतलब जो आपकी कुंडली में 12वें नंबर की राशि बनती है। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये भी कर्म या बिजनेस में लॉस को दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करता है उसको लॉस हो सकता है। तो लॉस की स्थिति से बचने के लिए आप नौकरी करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसमें आप अच्छा कमा पाएंगे, अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। बिजनेस में आप कर पाओगे तो उसमें आपको लॉस और घाटा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो ये स्थिति बनती है। तो यहाँ से इस कुंडली में पता चलता है कि आप इस कुंडली के अकॉर्डिंग नौकरी कर कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नौकरी आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करते हैं, इनका अगला सवाल है धन की समस्या इनकी रहती है। वो आपको मैंने पहले ही बताया कि इनकी कुंडली पे जो धन भाव का स्वामी है वो 12वें घर में बैठा है, जो कि इनके धन को खर्च करने में ज़्यादा लगा हुआ है। मतलब क्या है कि पैसा आने से पहले जाना फिक्स है, ये स्थिति इनकी बनती है। ये धन को खर्च करने की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शुक्र भी यहाँ पर पीड़ित हैं, जो धन के ग्रह होते हैं वो भी पीड़ित हैं। गुरु भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं, गुरु भी यहाँ पर पीड़ित हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर धन की स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। लेकिन बस ये है कि इनको धन संचित करने में समस्या है कि धन स्टोर नहीं कर पाएंगे, बैंक बैलेंस नहीं बना पाएंगे।
बस ये क्या करेंगे, खर्च करवाएंगे, पैसा आएगा खर्च होगा, पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा खर्च होगा जाएगा, ये स्थिति, क्योंकि लाभ भाव इनका ठीक है, लाभ भाव का ग्रह भी यहाँ पर ठीक है, जो कि इनको अच्छी इनकम की दशा दिखा रहा है, अच्छी इनकम दिखा रहा है इनको। तो इनकी इनकम नौकरी से अच्छी होने की संभावना ज़्यादा है और नौकरी करके ये अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन पैसा संचित ये नहीं कर पाएंगे। पैसा संचित करने में इनको बहुत समस्या आएगी, या ना के बराबर ही पैसा संचित कर पाएंगे। कुछ भी काम होगा इनका तो ये काम तो कर पाएंगे, लेकिन पैसा आएगा और जाएगा, ये स्थिति इनकी बन जाएगी। धन की स्थिति इनकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसके लिए उपाय भी कुंडली के अंत में जानेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो ये ज़िंदगी है इनकी, जो ज़िंदगी इनको मिली है, इसमें इनकी धन की स्थिति जो है वो बहुत बेहतर होने वाली नहीं है, बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। इनको नौकरी कर कर पैसा जोड़ने की, पैसा बचाने की, पैसा सेव करने की छोटी छोटी तरीके अपनाने चाहिए, छोटे छोटे तरीकों से पैसा बचाना चाहिए, तब जाकर ये भाव इनका कुछ एक्टिव होगा, क्योंकि ये बचत का भाव होता है और बचत का भाव एक्टिव कर कर ये बचत ज़िंदगी में शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनको बहुत छोटे छोटे स्तर पर भी बचत शुरू करना होगा, तब जाकर ये भाव इनका एक्टिव होगा और ये तब जीवन में पैसा को संचित कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इनके अगले सवाल की, इनका अगला सवाल है कि इनका आगे का जीवन कैसा होगा। तो अगर हम बात करते हैं आगे के जीवन की, तो ये देखिए बुध है, ये बुध यहाँ पर बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा है। मतलब इनके जीवन में इनके ये चतुर्थ भाव होता है छाती का, तो इनको छाती की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दुख प्रॉब्लम का भाव होता है आठवां का समय जहाँ बैठता है वहाँ से संबंधित दुख पीड़ा जरूर देता है। नसों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, ये समस्या इनको हो सकती है, क्योंकि मंगल बुध साथ में, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में फुंसी फोड़े की समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है और स्किन की समस्या इनको रहती है। ये समस्या इनको रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और हम आगे के जीवन की अगर इनकी बात करते हैं, तो बुध इनकी कुंडली में डिग्री वाइज अगर हम देखते हैं तो 28 डिग्री पर है। यहाँ पर ये 28 डिग्री पर है, तो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। कुल मिलाकर इनका जो लग्नेश है वो चतुर्थ में है, तो इनका जीवन ठीक है, जीवन इनका बना हुआ है। अगर हम इनका जो आगे का जीवन डिपेंड करता है वो करता है दशा पर। अब इनको जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है और राहु में भी शुक्र की चल रही है, तो शुक्र यहाँ पर पीड़ित हैं, बहुत दिक्कत दे रहे होंगे, बहुत परेशानी इनको इस टाइम चल रही होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित है और राहु यहाँ पर नीच राशि में है। और राहु का जो इनका समय चलेगा वो चलेगा, राहु का जो इनका समय चलेगा वो 2029 तक चलेगा। 29 के बाद इनके जीवन में गुरु की दशा आएगी। गुरु जो कि इतनी बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, 12वें घर में है, लेकिन यह है कि गुरु इस लगन के कारक ग्रह हैं और वे जीवन को थोड़ा इनके ट्रैक पर लाने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो खुद पीड़ित अवस्था में है, खुद उनके पास इतनी पावर नहीं है, खुद इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि जीवन को बहुत बेहतर बना दें। लेकिन यह है कि राहु से इनको, जब राहु की दशा समाप्त होगी, गुरु की दशा होगी, तो इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे, जहाँ पर ये अपने जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन दे सकते हैं, कुछ शुभ परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि गुरु मुख्य रूप से शुभता के ग्रह हैं और शुभता देना इनका मूल स्वभाव है। तो यहाँ पर कुछ शुभ काम इनके शुरू होंगे, कुछ जीवन में अच्छा इनका होगा। तो गुरु के जीवन में इनकी अब 5-6 साल बाद इनकी जो गुरु की दशा आएगी, वो दशा इनकी होती है जो इनके लिए कारक ग्रह है, तो इनका जीवन गुरु की दशा में अच्छा बीतने वाला है, या सुखद जीवन इनका गुरु की दशा में बीतने वाला है। अगर यहाँ पर कोई अकारक ग्रह होता तो इनको फिर बहुत समस्या होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर गुरु आकर इनकी समस्या को कम करेंगे और इनके जो आगे का जीवन है उसको थोड़ा अच्छा चलाने का प्रयास करेंगे, अच्छा इनको चलाएंगे। यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। इनके सिर्फ इतने ही सवाल थे कि इनकी कैसी स्थिति, धन की स्थिति रहेगी, कैसे इनका आगे का जीवन रहेगा और इनको जॉब या बिजनेस में क्या करना चाहिए, ये हम कुंडली से जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी कुंडली में जो लग्नेश मंगल हैं वो मृत हैं, मृत ही हैं, वे 28 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर इनको मंगलवार को मंदिर इनको जरूर जाना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन जरूर इनको करने चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन इनको हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको बिजनेस और अगर इनको काम करना है, धन कमाने की इच्छा है, तो इनको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए और पीले कलर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, पीले कपड़े पहने चाहिए, कि हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा है। सूर्य को जल दें, बुधवार को हरा चारा जरूर डालें गाय को, और बुधवार को गणेश जी को जो दुर्वा है वो अर्पित करें, और बुधवार को शिव जी पर जल भी चढ़ाएं, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए
देखिए, आपका मंगल अगर जितना मजबूत होगा आपके जीवन में उतनी अच्छाई आएगी, उतना अच्छा, क्योंकि आपके लगने से वो आपको हर प्रकार का सुख देंगे। तो अगर आप हेल्थ से सही है, जहाँ तक कि दिखाई दे रहा है कि हेल्थ आपकी ठीक ठाक है, तो आप अगर कर सकते हैं तो आप रक्तदान करिए। ये आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है। इससे बेहतर उपाय आपके लिए कोई उपाय नहीं है। सबसे बेहतर उपाय आपके लिए है। जब भी आपको लगता है जीवन में आप रक्तदान कर सकते हैं तो आप रक्तदान एक बार करिए और उसके बाद अपने जीवन को देखिए, आपके जीवन की स्थिति, या एक तरह से ये उपाय है। जैसा आप मंदिर जाते हैं, जैसा आप काम करते हैं, ये भी एक उपाय के तौर पर ही आप कर कर देखिए। एक बार रक्तदान कर कर देखिए, ये आपके लिए बहुत आपको बेहतर रहेगा, शुभ फल देगा। तो इस प्रकार आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और आप अगर चाहें तो रतन अगर आपको पहनना है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं। माणिक्य आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके जीवन के कर्म के क्षेत्र को अच्छा बना रहेगा, आपके जीवन में मान सम्मान के लिए आप माणिक्य पहन सकते हैं। माणिक्य रतन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली के को वीडियो को देखिए और इससे समझिए कि आपको क्या क्या बताया गया है और क्या क्या आपको समझकर क्या निर्णय लेना है। बाकी और भी जो कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो इनको सलाह दे सकता है, इनको बता सकता है अपने अकॉर्डिंग। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।